हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए इज़ इनफ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आपने हमारी इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ की पहली 2 वीडियोस देखी होंगी जो मार्केट मैकेनिज्म पे हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस सीरीज़ में हम आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12th का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सीरीज़ में कुछ डेडिकेटेड वीडियोस होंगी जिसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो हमारी वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएँ। तो इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज़ आपके लिए एक फुल पैकेज है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी पिछली वीडियो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही कंटिन्यूएशन है। पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिक डेफिनेशंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसके कुछ टाइप्स और कुछ फैक्टर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इलास्टिसिटी को मेज़र कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स क्या क्या हैं। और ये जो चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं 3 या 4 मार्क्स के। साथ ही साथ यहाँ से वो आपको थ्योरी में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मेथड हैं हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करने के। पहला मेथड आपका परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं आपके। सिंपल सा एक फार्मूला है, उसको पढ़ना है। दूसरा आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को, ये काफ़ी रेयर है, एग्जाम में आता नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन तब भी हमें कॉन्सेप्ट तो समझना ही है इसका। तीसरा पार्ट है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये जो पार्ट है इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनते, लेकिन इससे थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका। ये आगे आ सकता है कंपलसरी क्वेश्चंस में और पीछे सेक्शन बी में भी आ सकता है। तो ये भी जो हमारा पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ये आपका फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इसको याद करना है। बाकी तो इस परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड में सिंपल ये है, ज़्यादातर मैं बताऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं न्यूमेरिकल के। 4 में से 3 चीज़ें आपको गिवन होती हैं और आपको ये चौथी चीज़ जो होती है वो निकालनी होती है। सिंपल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और दोस्तों, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर आपका इनिशियल जो है पहले फर्स्ट केस में, और अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका नया है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? जो आपकी प्राइस है उस पॉइंट पे और क्वांटिटी आप जितनी लेते हैं उस पॉइंट पे, वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आपका इनिशियल और न्यू में आप निकाल सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी दी जाती है और फिर न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी दे दी जाती है। उसके बाद इजी वे ये है कि आप एक टेबल बनाओ और टोटल एक्सपेंडिचर निकालो एक कॉलम में। फिर अगर इनिशियल जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम रहता है न्यू टोटल एक्सपेंडिचर से, तो सीधा सीधा जो है आपकी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है और इलास्टिक डिमांड हम इसको बोलेंगे। और अगर जो आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है न्यू एक्सपेंडिचर से, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 लिखनी है आपको और इन इलास्टिक डिमांड लिखनी है। अगर चेंज के बाद भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो यानी कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, यानी कि वो यूनिटरी इलास्टिक है। सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ टेबल बना के करना है और ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो याद रखना है। तो दोस्तों, थर्ड पार्ट आपका आता है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, इसको हम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि कोई भी कर्व में पॉइंट आता है तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस पे जहाँ पर वो टच करता है वो आपका हो गया लोअर सेगमेंट, और उस पॉइंट से ऊपर की तरफ जहाँ पर वो वाई सेगमेंट पे टच करता है वो आपका हो गया अपर सेगमेंट। और इलास्टिसिटी आपको निकालनी होगी तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब इसको हम ग्राफ से देखते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आपका। अगर हम इसमें बोलें पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लोअर सेगमेंट है वो है बी ई और जो अपर सेगमेंट है वो है बी ए। तो अगर इसकी इलास्टिसिटी निकालनी होगी तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन बी ए। अब वैसे तो हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं होती है, हमें सिर्फ कर्व को देख के बताना होता है कि इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा या कैसा होगा। तो अगर आपका लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर बी ई काफ़ी बड़ा है बी ए से, तो हम इसे कहते हैं कि ये इलास्टिक डिमांड की तरफ ज़्यादा है। और अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूँ ए और सी के बीच में जो है जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब की इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, इसलिए वो सब इलास्टिक डिमांड में आएंगे। उसके बाद अगर मैं नीचे देखूँ इस डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो लोअर सेगमेंट है वो है डी ई और जो अपर सेगमेंट है वो है ए डी। तो यहाँ पे जो लोअर सेगमेंट है वो छोटा है, अपर सेगमेंट जो है वो बड़ा है।
इसलिए ये इनइलास्टिक डिमांड की तरफ ज़्यादा रहेंगे। अब ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में कि ज्योमेट्रिक मेथड से हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसमें आपको ये सब लिखना है अपने वर्ड्स में। और अगर कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ आ जाता है, आपको ये पॉइंट दे दिए जाते हैं A B C D E और पूछा जाता है कि इन पॉइंट्स पर क्या इलास्टिसिटी रहेगी। तो अब अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, इस ग्राफ को अच्छे से याद कर लीजिए। जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा पॉइंट, वहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी इन्फिनाइट हो जाती है। फिर नीचे आते हुए ग्रेटर देन 1, फिर इज इक्वल टू 1, फिर लेस देन 1 और लास्ट में 0 हो गया आपका। याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर याद नहीं होता है तो आपको कॉन्सेप्ट पता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, वहाँ से आपको ये सब मिल जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी में आता है ये ज़्यादातर, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होगा, कोई नॉर्मल दूसरा टाइप का कर्व होगा, तो तब हम कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है, जैसे इस पॉइंट पे हमने आर को निकालना है, तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कनेक्ट करती हो, और यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपका टेंजेंट पे। तो वही आपको लोअर सेगमेंट मिल गया आर बी, अपर सेगमेंट मिल गया आर ए। तो ये है आपका पॉइंट मेथड, इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी आ सकता है, कर्व में भी आ सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और कंक्लूजन में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मेरा सिर्फ एक एम ये है कि मैं इकोनॉमिक्स को आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करूँ कि आपको कुछ याद ना करना पड़े, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसे आंसर कर पाओ एग्जाम में। और यार क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना, जो मोटी सी आपके टेबल में पड़ी हुई है, वो काफ़ी सब कुछ उसमें जो चीज़ है ना, वो सब आपकी रियल लाइफ में आपको दिख जाएगी, और मैं वही रियल लाइफ में आपको वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आराम से आ जाए। और यार अगर आपको ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था और मेरा जो एम था वो आपको पसंद आया, या आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया हो इस वीडियो का, तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, या कुछ भी आपको सजेशन देना हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में करिए। आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।